हम यहाँ पर इजराइल का ईरान पर ताज़ा हवाई हमला यहाँ पर सामने आया। मिलिट्री मुख्यालय पर हमला किया है इजराइल ने। अब एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए हैं ईरान पर, और ईरान के मिलिट्री मुख्यालय पर ताज़ा हमला किया गया है। ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल जो है उससे मिलिट्री ठिकाने जो है ईरान के, उन्हें निशाना बनाया गया है। पूर्वी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि अमेरिका के हमलों के बाद से जो स्थितियां हैं वो थोड़ी नॉर्मल हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इजराइल की तरफ से लगातार अभी भी तेहरान समेत ईरान के अलग अलग इलाकों में जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इजराइल की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको टारगेट करने भर से ये युद्ध समाप्त नहीं होगा। बिल्कुल। इस गजाली हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथ। गजाली, इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है? क्योंकि हमने देखा था कि ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए थे इजराइल में, तेल अवीव पर, हाइफा पर काफी नुकसान पहुंचाया, और अब इजराइल भी हमले शुरू कर चुका है। क्या अपडेट? जी, इजराइल की तरफ से जो है ईरान में अलग अलग इलाकों पर हवाई हमले हो रहे हैं, मिलिट्री मुख्यालय पर भी अटैक हुआ है, और साफ पता लग रहा है कि ईरान का जो एयर स्पेस है उसको काफ़ी आसानी से इजराइल जो है भेद रहा है पिछले 8-9 दिनों से। और उसी कड़ी में आज जो है जैसा चंदन भी बता रहे हैं कि सिर्फ न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स को ख़त्म करना ही अब युद्ध का उद्देश्य नहीं रह गया है, साथ ही साथ सत्ता परिवर्तन और ज़्यादा से ज़्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला करना इजराइल का एक लक्ष्य है, जिसकी वजह से अभी भी हवाई कार्रवाई जारी है। जी, बड़ी खबर एक और आ रही है इस वक्त, जरा दर्शकों को हम बता दें गजाली, फिर आपके पास आ रहे कि अमेरिका के इस हमले की अब चीन ने भी निंदा की है। चीन की तरफ से भी कड़े शब्दों में निंदा की गई है अमेरिका की, और हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर उल्लंघन बताया गया है। गजाली, लगभग एक जैसे बयान विश्व के तमाम देशों के आ रहे हैं, सब कह रहे हैं इंटरनेशनल चार्टर का उल्लंघन है, अमेरिका ने बहुत गलत किया है, लेकिन सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है कि निंदा से आगे की बात क्या यहां पर बनती हुई नजर आती है, या फिर ये स्थितियां जो हैं जिस तरीके से अभी है उसी प्रकार से नजर आएंगी? देखिए, चीन ने जो है ईरान और सऊदी अरब के बीच 2 से 3 साल पहले जो है मध्यस्थता कराई थी, और उस वक्त से ये लग रहा था कि वेस्ट एशिया में जो है यानी मिडिल ईस्ट में चीन की भी एक भूमिका हो सकती है। जिस तरह से रशिया सीरिया में इन्वॉल्व था, तो रशिया की भी इन्वॉल्वमेंट मिडिल ईस्ट में है। लेकिन अभी वो मौका है, इस मौके पर जो भी देश, जिस तरह से यूएस ने आगे बढ़कर इजराइल का साथ देते हुए ईरान पे हमला किया है, अगर कोई भी देश ये चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बढ़े, तो उसे उसके लिए इससे बेहतर कोई और मौका नहीं हो सकता। हालांकि बयानबाजी को भी बहुत गौर से देखा जाता है कि किस कंट्री ने क्या स्टैंड लिया था, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए चीन और रूस भी जो है वो सिर्फ निंदा कर रहे हैं।